हेलो प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जो कि आपके रीट मेंस, सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, आप कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये मनोसामाजिक विकास सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? एरिक एरिक्सन के द्वारा। और ये सिद्धांत बताता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व जीवन भर यानी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक 8 चरणों में विकसित होता है, या इसकी जो 8 अवस्थाएं होती है। जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत होता है विद्यार्थियों, वो 8 चरणों के अंदर विभाजित है और प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक मनोसामाजिक संकट का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति संकट को सफलतापूर्वक हल कर लेता है तो उसका व्यक्तित्व स्वस्थ बना रहता है। कैसा बना रहता है? स्वस्थ बना रहता है। तो बात करते हैं एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, हम पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे और शॉर्टली रूप में याद करेंगे। सबसे पहले तो एक तरफ क्रमांक दे रखा है, अवस्था दे रखी है, आयु सीमा, प्रमुख संकट क्या होगा और सकारात्मक विकास क्या होगा और नेगेटिव पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो पहली अवस्था आती है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रूथ वर्सेस मिसट्रूथ। ये अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक होती है और इसमें प्रमुख संकट जो होता है वो होता है शिशु को माता पिता से सुरक्षा मिलती है और स्नेह चाहिए। क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। और इसमें जो पॉजिटिव जो थॉट होती है, पॉजिटिव जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ट्रस्ट का, विकास का। किसका होता है? विश्वास का, सॉरी, विश्वास का होता है। और नेगेटिव पॉइंट होता है अविश्वास का। दूसरी अवस्था आती है स्वायत्तता बनाम लज्जा व संदेह, जो कि 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होती है और इसमें बच्चा चलना, बोलना, स्वयं कुछ करना सीखता है। और जो पॉजिटिव पॉइंट होता है क्या होता है? वो होता है आत्मनिर्भरता। और आपको ये भी पता होना चाहिए नेगेटिव जो रिजल्ट आता है इसके अंदर लज्जा या संदेह की भावना आती है। कैसी भावना आती है? लज्जा या संदेह की भावना आती है। फिर जो नेक्स्ट 3 नंबर जो अवस्था आती है वो होती है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के अंदर होती है और बच्चा नए कार्यों की पहल करता है और पहल और जिम्मेदारी आती है पॉजिटिव, जबकि अपराध बोध का क्या होता है? वो होता है नेगेटिव पॉइंट। इसके अंदर होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है इसका मेन इनपुट। फिर आती है चौथी चौथी अवस्था उद्योगशीलता बनाम हीन भावना। उद्योगशीलता बनाम यानी परिश्रम। 6 से लेकर 12 वर्ष बच्चा स्कूल जाता है, कार्यों व समूह में भाग लेता है और सबसे जो इसकी जो महत्वपूर्ण होती है योग्यता, कार्य कुशलता कह सकते हैं, उसको क्षमता कह सकते हैं। और इसमें जो नेगेटिव पॉइंट आता है वो होता है हीनता की भावना। अगर कोई बच्चा काम करता है, अगर उसके अंदर कुशल नहीं होता है तो उसको लगता है कि मेरे अंदर क्या है, कुछ कमी है, हीनता की भावना आती है। जबकि अगर 5वीं अवस्था की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो पहचान बनाम भूमिका या भ्रम की अवस्था कैसी होती है? पहचान बनाम भूमिका या द्वंद्व की अवस्था, भ्रम की अवस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। और किशोर अपनी पहचान खोजता है, आइडेंटिफाई। क्या खोजता है? आइडेंटिटी खोजता है। और इसकी जो मेन जो मुख्य पॉजिटिव होता है वो होता है आत्म पहचान, आइडेंटिटी। और इसके अंदर जो नेगेटिव आती है भ्रम या असमंजस की स्थिति। कैसी स्थिति आती है? असमंजस की स्थिति। और छठा जो पॉइंट आता है सन्निकटता बनाम एकाकीपन। मतलब 18 वर्ष से 35 वर्ष तक बालक क्या करता है? युवा अवस्था में संबंध बनाना है, विवाह करता है, दोस्ती रखता है, यानी प्रेम और घनिष्ठता। पॉजिटिव थॉट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा प्रेम और घनिष्ठता। और उसको कुछ नेगेटिव पॉइंट जैसे अकेलापन महसूस करता है, अलगाव की अगर भावना आ जाती है तो थोड़ा इसको अलग लगने लगता है। और 7 नंबर अवस्था आती है उत्पादकता बनाम ठहराव। उत्पादकता बनाम ठहराव, जो कि 35 वर्ष से 60 वर्ष तक होता है और व्यक्ति समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। क्या करता है? व्यक्ति समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। सृजनशीलता व योगदान पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट होता है। जबकि अगर नेगेटिव डेवलपमेंट रिजल्ट की बात करते हैं ठहराव या आत्मकेंद्रता, क्या आता है? ठहराव या आत्मकेंद्रता। जो 8 नंबर अपनी जो अवस्था आती है अखंडता बनाम निराशा, लास्ट की अवस्था, जो कि 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक रहती है। अखंडता बनाम निराशा, अर्थात वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। और इसके अंदर जो पॉजिटिव आता है संतोष और पूर्णता, और नेगेटिव क्या रहता है? निराशा और पश्चाताप। क्या रहता है? निराशा और पश्चाताप। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है?
जैसे एरिक्सन का सिद्धांत जीवन पर्यंत विकास को मान्यता देता है और ये फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का विस्तार करता है, लेकिन इसमें सामाजिक संबंधों को भी महत्व दिया गया है। जैसे हर अवस्था में आने वाली चुनौती को क्रिसिस को हल करने पर व्यक्ति एक नया गुण वैरायटी प्राप्त करता है और असफलता की स्थिति में व्यक्तित्व विकास में बाधा आती है। सारांश में कुछ याद करने का, ट्रिक करने का है। जैसे विश्वास से शुरू होकर अखंडता का समापन होना, यानी जीवन की यात्रा भी ऐसे जैसे विश्वास, स्वायत्तता, पहल, उद्योग, पहचान, सन्निकटता, उत्पादकता, अखंडता। तो बताइए विद्यार्थियों, आपको ये कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और नेक्स्ट अवस्था के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।